हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड यही रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम पाली में 101 और द्वितीय पाली में 201 रहेगा। एग्जाम हिंदी का टोटल 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं या गध की कौन सी विधा है। निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है या भाषण है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है, तो ये ललित निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने पूछा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का आरोप लगाता है। अब यहाँ पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत हैं, आपको याद रखना है। बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस लेखक की पंक्ति है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं, तो 11 रुपये पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाइए। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, पैसे चुराने का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो ये मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है रायनर मरिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। व्याकरण का प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो राजपुत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अविभाज्य समास में पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं। तो दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है, आपको याद रखना है। और दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि स्वरनाम का भेद है। तो स्वरनाम का भेद इसमें कौन है, संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ये संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की माँ सीता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्वरनाम कौन है, तो वह यहाँ पर ये स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जनतंत्र का जन्म ये रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। तो द्वंद्व समास के उदाहरण यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दिन रात। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। गुच्छा यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तेल यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तेल,
दूध, दही, घी, मक्खन ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है सरहपात की कृति है तो दोहा कोश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है तो भीमराव अम्बेडकर हैं और श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 है कविता नहीं है, बताना है कि इनमें कौन कविता नहीं है तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है तो अमरकांत है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब अनेक नाम होता है, समूह को हम लोग संघ के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो भीमराव अम्बेडकर हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है तो जाति प्रथा को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, दूध यहाँ पर भाववाचक नहीं है, सभा नहीं है, ताजमहल नहीं है, गरीबी यहाँ पर यह भाववाचक संज्ञा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दूध कौन सी संज्ञा है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, शिक्षा और संस्कृति चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 34 है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्पर्य क्या है तो हृदय के शिक्षा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है तो बेरोजगारी है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी, राम ने रोटी खाई तो कर्ता ने कर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है लोहा शब्द पुल्लिंग है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है गुणवाचक विशेषण कौन है, गुणवाचक विशेषण पूछा गया है तो अच्छा यहाँ पर ये गुण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 44 है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है तो 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं तो महल वाले ही जीतते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है तो ये सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई हैं तो इन दिनों से ली गई हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है तो संघर्ष है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है तो बीजाक्षर यहाँ पर ये अनामिका की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था तो कवि
जीवानंदन दास का जन्म 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि छात्र अवस्था का संधि विच्छेद, तो छात्र प्लस अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है अस्त शब्द का विलोम। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अस्त का उल्टा उदय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? श्वेत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब अनेक नाम, चंद्रमा को शशि के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है आंख का पर्यायवाची शब्द चक्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है अधर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि परिसर में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें परि उपसर्ग जुड़ा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में आई प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़ता है आई प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 59 है झूला शब्द कौन सा प्रत्यय है? झूला में आ प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है भाई बहन कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है व्यमन शब्द कौन सा समास है? तो ये नग्न समास होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है दिवाले शब्द कौन सा समास है? दिवाले यहाँ पर ये तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है दासानंद ये कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द ये अविभाज्य समास होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मुखचंद्र कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र पूछा गया है, तो खोखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी में शहंशाह भी हैं, और यहाँ पर मदन भी हैं, और यहाँ पर गिरधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो मदन ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है विवाह शब्द ये पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है दारिश क्या है? तो दारिश यहाँ पर ये सोने के सिक्के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है गाय का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गाय का स्त्रीलिंग गायिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है लिखावट शब्द हैं, तो लिखावट शब्द ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वह कौन है? तो तेल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। राइट आंसर सी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? क ख ग ये सभी कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है सेन साहब की
नई मोटर कार कितने की थी? तो ये 7,500 की थी। और किस रंग की थी? काली रंग की थी। तो 7,500 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत ये ऐतिहासिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत से हम क्या सीखे? भाषण हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 88 है, गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 7,500 की थी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो ये हो जाएगा मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो ये विवेकानंद ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, एड़ी शब्द का विलोम क्या होता है? चोटी होता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, नैन शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ये हो जाएगा चाक्षु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलावट में आवट प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है? तो नागरी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो शाहनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आधुनिक लेख कहाँ से मिले? तो दक्षिण भारत से मिले। राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो ये कहा कालिदास ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहिल का पेज आएगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।